तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का फॉर्म ओपन हो गया है डीएनएस के लिए और बच्चे कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, क्योंकि तुलानी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। पहला तो एक चीज है कि इन्होंने दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 21 ईयर्स तक रहेगी, लेकिन उसके बाद से दूसरा चीज है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आ रहा है कि आप अगर ड्रॉपर हो तो फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हो, ओनली 12 अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम आपको तुलानी के पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएंगे कि तुलानी से में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी कंपनीज आएंगी और क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सिटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें तो आ जाओ आईएमयू में, बहुत कम फी में आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलो वीडियो पे आते हैं। तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में अगर आपको डीएनएस के लिए एडमिशन चाहिए, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, और ड्रॉप पर तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे हैं, और कुछ बच्चों ने मेल किया है तुलानी को, तो उनको ये रिस्पॉन्स आया है कि वो इस बार ड्रॉपर को नहीं लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट लेंगे। लेकिन उसके साथ एक और मेल आता है कि अगर आपको तुलानी में एडमिशन लेना है तो आप एमएससी का एग्जाम दीजिए, एमएससी में पास कीजिए, एमएससी अपने बच्चे इस बार तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में भेजने वाले हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज है जो कि हम लोगों को तुलानी की तरफ से पता चला है। अब आ जाओ कि तुलानी का प्रोसीजर कैसे होगा। तो देखो, तुलानी के प्रोसीजर के लिए जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, तब आपका सबसे पहले जो है एग्जाम्स का डेट आएगा, और एग्जाम के डेट के एक दिन पहले आपको एक मेल आएगा कि आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट को जब आप दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि तुलानी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसा इंटरफेस रहेगा, क्या क्या चीजें होंगे। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, आप एग्जाम देना चाहो आप एग्जाम दे सकते हो, और नहीं देना चाहते हो मत दो। दूसरा प्रोसेस होगा कि आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, इस बार का रिटन टेस्ट का अभी तक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस बार रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का होगा। पिछले साल 80 मार्क्स का लगभग शायद हुआ था, और उसमें भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये ऑनलाइन होम बेस्ड होता है। ऑनलाइन होम बेस्ड होने की वजह से बच्चे गूगल का हेल्प ले लेते हैं। इसमें आपको क्लियर करना है रिटन, तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे आपको तुलानी के क्वेश्चन आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि एआई पे भी नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए आपको ये सब आंसर्स के लिए खुद से ही जाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है कि जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लोगे, तो रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको आता है इंटरव्यू का मेल। ठीक है, इंटरव्यू बाई ये तुलानी की तरफ से ही होगा। ठीक है, कहीं और नहीं होगा, तुलानी की तरफ से होगा, और ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको इंटरव्यू को क्लियर करते हो तभी आप प्रोसेस में आगे बढ़ोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये इंटरव्यू क्लियर करके आप तुलानी का स्पॉन्सरशिप ले लोगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। तो जब आप ये इंटरव्यू क्लियर करोगे, जितने भी बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं उनको फिर से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटर नहीं, शॉर्ट लिस्ट फॉर कंपनी। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट लिस्ट फॉर कंपनी, इंटरव्यू नहीं, सॉरी, कंपनी। शॉर्टलिस्ट फॉर कंपनी मतलब आपको अलग अलग कंपनी की तरफ से मेल आएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तुलानी आपको बताएगा। और ये भी मैंडेटरी है, अगर आपको मेल आता है तो आपको रिस्पॉन्ड देना होगा कि हाँ आप रेडी हो। ठीक है, हम आगे बता देंगे कौन कौन सी कंपनी आती है, क्या क्या होता है लास्ट ईयर के हिसाब से। 5वें नंबर पे जब होगा, ये कंपनी जो होगी वो अपना रिटन टेस्ट लेगी, और ये रिटन टेस्ट जो है आपको देना मैंडेटरी है। अगर आप रिटन टेस्ट देते हो तभी आप आगे प्रोसीजर के लिए जाओगे, और फिर उसके बाद से छठा होगा कि आपको कंपनी जो है वो इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू बाय कंपनी। ठीक है, और फिर जब इंटरव्यू कंपनी का हो जाएगा, देन उसके बाद से लास्ट में आता है मेडिकल। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद से ये जब सारे प्रोसेस हो जाते हैं तब आपको मिल जाता है स्पॉन्सरशिप। अब बात आती है कि किस किस कंपनी, कौन कौन सी कंपनी आती है। तो कंपनी में देखो, हम पिछले साल के हिसाब से बता दे रहे हैं कि सबसे पहला कंपनी जो सबसे फेमस है वो है टॉम टैंकर्स, जो कि हमेशा तुलानी से 5, 6, 7, 8 कैडेट तो लेते ही हैं। पिछली बार एक और कंपनी आई है, इमारत शिपिंग। ठीक है, सुनने में तो ये भी आया है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, यूएई बेस्ड कंपनी है, सैलरी भी काफी अच्छी है, तो ये एक कंपनी है। उसके बाद से तीसरी टी यूरिडाइट आई थी, चांसेस रहेगा आपका बीएसएम का, वीशिप का। ठीक है,
और एक और कंपनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम के भी चांसेस रह सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, इनको अगर जरूरत होगा तो ये तुलानी से आके बच्चों को स्पॉन्सरशिप देंगे और फिर तुलानी से बच्चों को लेंगे। अब बात यही आ जाती है कि इतना जो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए प्रिपरेशन की भी जरूरत है। तो प्रिपरेशन के लिए IMU मेट से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि IMU मेट के बहुत सारे बच्चे एग्जाम इंटरव्यू आराम से क्लियर करके इन सब इंस्टीट्यूट में अभी अपना DNS कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है किसी चीज से रिलेटेड तो आप बेफिक्र हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।